सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपन्स कि हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर हमें बताता है कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक डिटेल्स देने वाला हूं कि आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, सो दैट एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले आप अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकें। दोस्तों, अगर आप बर्थ के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से स्टोन्स देखना चाहते हैं कि आप कौन सा स्टोन सूट करेगा, तो आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोन बना है। तो पहले हम बात करेंगे एरीज की। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है, तो आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स होगा। अब मैं मार्स की बात करता हूँ, तो इसका सिंबल क्या है? एरीज का सिंबल जो है एक वॉरियर का सिंबल है। वॉरियर का सिंबल शोकेस करता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ, पैशन और बहुत ज़्यादा एनर्जी। पर अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है और आप बहुत लथार्जिक और बहुत डल फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मतलब बस बहुत हो गया है, लाइफ इज़ नॉट गोइंग एज पर द ट्रैक, तो आपको इसके लिए रेड कोरल पहनना चाहिए। अब रेड कोरल जो है इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इटालियन कोरल या जापानीज़ कोरल अवेलेबल होते हैं। दिखने में थोड़ा डिफरेंस होता है, इनके कलर के अंदर डिफरेंस होता है, इफेक्ट इनका बिल्कुल सेम ही होता है। तो अगर आपको कोरल लेना है, यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अ कोरल इन द मार्केट, या हमसे भी आप बोल सकते हैं, वी कैन अरेंज ऑल द स्टोन्स फॉर यू इन द कमिंग कैटेगरीज। और साथ में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट ना भूलिए। सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सस्ता स्टोन खरीद रहे हैं, चाहे आप महंगा स्टोन खरीद रहे हैं, सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, एटलीस्ट प्रेशियस स्टोन्स के अंदर, कि आपको फेक स्टोन मिल रहा है या हीटेड एंड ट्रीटेड मिल रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड दैट। अगर आपको सेमी प्रेशियस स्टोन पहनने हैं तो कार्नेलियन एक स्टोन है और एक गार्नेट स्टोन है, ये आप पहन सकते हैं और ये भी आपको सिमिलर इफेक्ट्स देने वाला है। इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स हैं वो आप एज इट इज़ कहीं से भी प्रिक्योर करके मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक स्टोन्स हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, नकली ना हो, तो आप कहीं से भी ऑथेंटिक सोर्स से खरीद सकते हैं एंड यू कैन वेयर दैट। और ये सब कुछ करने से आपको एकदम से वो वॉरियर वाली स्ट्रेंथ मिलेगी एंड यू विल बिकम दिस पॉजिटिव पर्सन, दिस एनर्जेटिक पर्सन, और आप वो सारे काम कर पाएंगे जिसमें आपको रुकावट आ रही है। तो हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की जो बात करने वाले हैं वो है टॉरस। अब ये टॉरस बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये लग्जरी के अंदर बहुत बिलीव करते हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ किंग साइज लाइफ, हर चीज़ उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, लग्जूरियस चाहिए, पर बहुत सारे केसेस होते हैं जैसा यहाँ पे हो नहीं पाता। तो उसके लिए हम जो स्टोन रेकमेंड करते हैं वो है डायमंड। अभी डायमंड क्यों रेकमेंड करते हैं? क्योंकि टॉरस जो है उसका जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है, वो वीनस है, एंड डायमंड जो है वो वीनस से कनेक्टेड है। एंड डायमंड इज़ वन स्टोन जो पर्टिकुलरली देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत ही कम परसेंटेज है ऐसी जिनको डायमंड सूट नहीं करता। आई एम ऑल्सो वेयरिंग वन डायमंड बिकॉज इट इज़ सेड एंड आई पर्सनली फील इट ऑल्सो कि जब आप कोई अच्छा डायमंड पहनते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखनी शुरू हो जाती है। आपको बहुत फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ अब मैं यू स्टार्ट टू फील इट दैट वे, बिकॉज ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपको फीलिंग ही तो हो रही है। जब भी आप कोई स्टोन पहन रहे हैं वो आपकी फीलिंग्स को चेंज कर रहा है। अब जब फीलिंग्स चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है, और आप डिफरेंट चीज़ें, जो चीज़ें जिस प्लैनेट की आपको रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। तो डायमंड एक बहुत ही अच्छा स्टोन है जिसको आप पहन सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टोन की कैटेगरी जो है वो ओपल है, एंड ओपल इज़ अ ग्रेट कैटेगरी टू वेयर। अभी ओपल जो है दो जगह से ओरिजिन होते हैं जो मोस्टली वाइडली मिलते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपल्स है, एक इथोपियन ओपल्स हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपल्स जो है उनके अंदर जो शाइन एलिमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, सो इट शाइन्स एंड स्पार्कल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर इथोपियन की बात करता हूँ, वो भी, उसमें भी अच्छे स्टोन्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है कि यूथोपियन ओपल्स की जो डलनेस है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन ओपल्स। तो ओपल इज़ अ ग्रेट कैटेगरी टू वेयर। अगर आपका बजट है थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना, आप कैपेसिटी रखते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली से गो फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपल्स। एंड मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको अगर इन स्टोन्स के बारे में वीडियो देखनी है, आप जानना चाहते हैं कि ये स्टोन्स कैसे दिखते हैं, सो यू शुड गो ऑन यूट्यूब। आप जेम ऋषि लिख के साथ में स्टोन का नाम लिखेंगे तो ये सारे स्टोन्स की वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। सो ओपल इज़ वन ग्रेट चॉइस जो आपकी लाइफ में लग्जरी लेके आएगा एज फार एज टॉरस ज़ोडिएक साइन इज़ कंसर्न्ड, डायमंड के साथ साथ। पर अगर मैं बात करता हूँ और स्टोन की, तो आप सेमी प्रेशियस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। आप क्वार्ट्स ले सकते हैं, वाइट क्वार्ट्स अगर आप पहनेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ सिमिलर इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। सो इन केस आपका अगर बहुत अच्छा बजट है, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ डायमंड। आप बड़ा डायमंड पहन सकते हैं जो आपकी स्किन से टच हो, या फिर स्किन से टच नहीं भी हो रहा है, सो देयर हैज़ टू बी अ स्पेस इन द रिंग और द लॉकेट जो आपको बाहर की एनर्जीज जो है एब्जॉर्ब करा रहा है थ्रू दैट स्टोन।
या फिर आप ओपल पहन सकते हैं, और आपका अगर बजट और थोड़ा कम है तो आप वाइट क्वार्ट्ज पहन सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग दैट लग्जरी लाइफ। सो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की जो हम बात करेंगे वो जेमिनाई है। अभी जेमिनाई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है आपके अंदर, और वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मर्करी है, यानी कि गुरु। अब जो गुरु है तो गुरु के अगर साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा प्यार, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एंड समझदारी, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये नहीं हो रहा है आपके साथ, तो आपको एक स्टोन है एमरल्ड जो पहनना चाहिए। एमरल्ड आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बढ़ाता है एंड आप देखेंगे एमरल्ड इज़ अ वाइडली कॉमन स्टोन जो कि काफ़ी लोग पहनते भी हैं। जैसे मैंने डायमंड की बात करी थी, वैसे ही एमरल्ड्स बहुत सारे लोग पहनते हैं, फॉर डिज़ाइन सेक भी पहनते हैं, ज्वेलरी के अंदर भी बहुत यूज़ होता है। पर इस स्टोन के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। एमरल्ड एक ऐसा स्टोन है जो बहुत सारी लड़कियों को रिकमेंड करा जाता है, उनकी शादी नहीं हो रही होती, दे वेयर द एमरल्ड एंड ऑटोमेटिकली बड़ी फास्ट रिजल्ट आ जाता है। किसी का ध्यान नहीं लग पा रहा तो उनको एमरल्ड रिकमेंड करा जाता है। इवन कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी एमरल्ड की रिकमेंडेशन होती है और ये वर्क करता है। इन माय एक्सपीरियंस ऑल्सो एमरल्ड इज़ अगैन सॉलिड स्टोन, वर्क्स रियली वेल। अब एमरल्ड के ओरिजिन की बात करते हैं। अगर आपको एमरल्ड पहनना है, देखिए मैं बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं एमरल्ड के। एमरल्ड निकलता है कोलंबिया से भी निकलता है, अफगानिस्तान के एमरल्ड्स वो कंसिडर टू बी द बेस्ट एमरल्ड्स। बट आज की डेट के अंदर अगर मैं सारे ओरिजिन्स को देखूँ, इवन कि इंडिया से भी एमरल्ड निकलता है, रशिया से भी निकलता है, बट द बेस्ट वन इज़ ज़ाम्बियन। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखा जाए कि आपको अगर स्टोन के क्लैरिटी चाहिए, कलर चाहिए और आपको कट अच्छा चाहिए, तो ज़ाम्बियन स्टोन्स आर दी बेस्ट। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि मुझे एमरल्ड पहनना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़ाम्बियन एमरल्ड के साथ जाइए। इसका रेंज भी आपको अच्छी मिल जाएगी और स्टोन देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर ज़ाम्बियन आपको नहीं पहनना है, एमरल्ड नहीं पहनना है और आपका बजट कम है और आपको एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट नहीं करना, तो कौन सा स्टोन पहना जाए? तो अगर सेमी प्रेशियस की बात करता हूँ, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करना तो आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं? तो एक जेड है, पेरिडोट है एंड ग्रीन एवेंचुरिन है। ये 3 स्टोन्स हैं जो लगभग सिमिलर इफेक्ट देते हैं और आपको किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील कि आप इस ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं, आप जब जेमिनी हैं और आपके जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि और ये सब कम हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर दी स्टोन्स ऑनलाइन। आप अच्छे सोर्स से ख़रीद सकते हैं, ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, पेंडेंट्स ले सकते हैं, रिंग में पहन सकते हैं एंड यू विल वेरी वेरी सून सी द रिजल्ट्स और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस स्टोन को पहन। अब जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की मैं बात कर रहा हूँ वो है कैंसर। अब ये जो लोग होते हैं ये थोड़े से इमोशनल स्वभाव के होते हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट है मून, और मून का जो स्टोन है वो है पर्ल। आप देखेंगे जो पर्ल्स होते हैं वो बहुत ही कामिंग एनर्जी लेके आते हैं। आप अगर इमोशनली अनस्टेबल हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर बुरा मान जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको पर्ल जो है पहनना चाहिए। अब पर्ल आपको किस उंगली में पहनना है और कौन से मेटल के साथ पहनना है, ये आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही रेकमेंड कर सकता है। हाउएवर पर्ल जो है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन नहीं है, आप बिना एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के भी पर्ल पहन सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा पर्ल लेना है। देखिए पर्ल बहुत तरह के आते हैं। पर्ल की जो है फार्मिंग भी होती है, फ्रेश वाटर फार्मिंग होती है और एक ओपन सी फार्मिंग होती है, और नेचुरल भी आते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज़ अगर मैं बोलूँ कि कोई IVF का बेबी है और नेचुरल बेबी है तो उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी जब तक कि DNA टेस्ट ना हो और पता ना लगे कि ये IVF है या नॉर्मल बेबी है। वैसे ही पर्ल जो है वो नेट्स लगाई जाती हैं सी के अंदर और वहाँ पे पर्ल की फार्मिंग होती है, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये नेचुरली हुआ है या फिर ये फार्मिंग के थ्रू हुआ है। पर जो बेस्ट पर्ल्स आते हैं, ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू आप ले सकते हैं उनको, वो साउथ सी पर्ल्स हैं। और जो उससे भी एक्सपेंसिव पर्ल्स आते हैं जिनकी अब जो है प्रोडक्शन ख़त्म हो चुकी है, उनको बोलते हैं बसरा पर्ल्स। तो बसरा पर्ल्स मोस्ट एक्सपेंसिव है। आज की डेट के अंदर जो फ्रेश वाटर पर्ल्स आते हैं और जो नेचुरल पर्ल्स आते हैं, सी पर्ल्स आते हैं, वो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, पर उनकी ऑथेंटिसिटी देख के कि वो नेचुरल होना चाहिए। मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बार देखा है कि कोई जो है क्वार्ट्स ले लेते हैं या कोई भी पत्थर लेकर उसके ऊपर वाइट कलर की इतनी ज़बरदस्त कोटिंग हो जाती है कि वो ऐसा लगता है कि पर्ल ही है, पर जब आप उसको रब करेंगे, स्क्रैच करेंगे तो अंदर से वो क्वार्ट्स निकलता है या फिर पत्थर निकलता है एंड पर्ल्स नहीं होते। तो बहुत ऐसी चीज़ें भी मार्केट में हो रही है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप राइट सोर्स से ख़रीदें और राइट चीज़ ख़रीदें।
अब मैं बात करता हूँ कि आप सेमी प्रेशियस कौन से स्टोन्स हैं जो आप पहन सकते हैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, एंगर को कंट्रोल करने के लिए, एक अच्छा कामिंग रूटीन में आने के लिए। तो वो है आपका रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज एक अच्छा स्टोन है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, लव भी अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ के अंदर। और दूसरा है मून स्टोन। तो ये दोनों स्टोन्स में से आप कुछ भी पहन सकते हैं। अगेन, ब्रेसलेट पहनिए, पेंडेंट पहनिए, रिंग पहनिए, इट्स अप टू यू। आपको किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो इन समबडीज़ लाइफ। सो जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। लियो जितने भी होते हैं वो बड़े लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल पसंद है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लोग ये काम करते हैं। अब लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। अब सन तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिकली आउटशाइंस एवरीथिंग, एंड जितने भी सन के एलिमेंट्स है, पावर, स्ट्रेंथ, ब्राइटनेस, शाइन, सो ये सारी चीज़ें इन लोगों में भी मिलती हैं। अगर आपको कहीं पे भी ये फील हो रहा है कि नहीं, आई एम नॉट एज गुड एज आई यूज्ड टू बी, या फिर मुझे और बेटर होना है बिकॉज आई एम अ लियो, और मुझे सन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे को अपने अंदर लेके आने हैं, सन की जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं वो मुझे अपने अंदर लेके आनी है, तो आपके लिए स्टोन है रूबी। अभी रूबी के बहुत सारे ओरिजिन्स आते हैं और बहुत ही बढ़िया स्टोन है रूबी, और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट क्वालिटी रूबीज़ भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स, इवन कि डायमंड्स से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो रूबी स्टोन्स हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, रूबी की वीडियो में ये बात बोली थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रूबी की दलाली के अंदर हीरे मिलते थे। सो यू कैन इमेजिन कि रूबी कितना ही अमेजिंग स्टोन है, और बहुत ज़बरदस्त कैटेगरीज आती हैं रूबी की। सो जो बेस्ट रूबी बोला जाता है वो बर्मीज़ रूबी बोला जाता है। उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से रूबी ओरिजिनेट होता है, इवन कि इंडिया से भी रूबी ओरिजिनेट होता है। एक प्रॉब्लम है, रूबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है स्टोन, सो हर जना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इंडियन रूबीज़ की मैं बात करता हूँ, देज आर वेरी अफोर्डेबल, पर उसका कलर जो है वो आपको इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा। इवन जो उसके अंदर इंक्लूजन्स हैं वो बहुत सारी इंक्लूजन्स होंगे। अगर आप स्टोन को ऐसे उठा के भी देखेंगे हाथ के अंदर, तो वो स्टोन जो है आपको ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं दिखेगी, मतलब यू कांट सी थ्रू द स्टोन। सो आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि या तो आप बैंकॉक की तरफ जाएं और वहाँ से हीटेड ट्रीटेड स्टोन लें और उसको आप पहने और थोड़े दिन ट्राई करें, एंड आपको अगर अच्छा उसका इफेक्ट आता है देन यू गो फॉर द मोर एक्सपेंसिव स्टोन, और आप डेफिनेटली फिर ऐसा स्टोन लीजिए जो कि हीटेड ट्रीटेड ना हो और क्लियर स्टोन हो और ब्यूटीफुल स्टोन हो, देखने में अच्छा लग रहा हो। पर बेटर देन दैट इज़ कि आप कोई इंडियन स्टोन लीजिए अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो थोड़े सस्ते आते हैं, और आप उसको पहन के देखिए थोड़े दिन। अगर आपको अच्छा फील होता है देन यू स्टार्ट बाइंग मोर स्टोन्स जो कि थोड़े से और ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देंगे और थोड़ा और आपकी लाइफ के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आएंगे। अभी हम सेमी प्रेशियस स्टोन्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रेशियस स्टोन्स तो आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछना ही है पहनने से पहले। आप यू कांट वेयर कि मेरा मन कर रहा है रूबी पहनने का तो मैं रूबी पहन लेता हूँ, अनलेस कि कोई ज्वेलरी के अंदर लगी हुई है और आप कभी कभी कोई ज्वेलरी पहनते हैं, तो दैट इज़ ओके कि आपने एक ओकेजन के लिए पहनी और आपकी नेकलेस के अंदर या ब्रेसलेट के अंदर रूबीज़ लगे हुए हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर मैं सेमी प्रेशियस स्टोन्स की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर दो पर्टिकुलर स्टोन्स हैं। एक तो गार्नेट है जो कि सेम आपको इफेक्ट्स लेकर आएगा और उसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा स्पिनल है। तो ये दोनों स्टोन्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और किसी भी फॉर्म के अंदर पहन सकते हैं, एंड इट विल ट्राई एंड गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट्स। जब आपको वो इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे देन यू कैन डिसाइड कि मुझे रूबी पहनना है या कोई प्रेशियस स्टोन्स और पहनने हैं या नहीं पहनने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गो की। वर्गो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मर्करी है, जैसे जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट भी मर्करी था। तो गुरु की अगर हम बात करते हैं, गुरु बहुत सारी स्ट्रेंथ देता है आपको लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग आपको देता है, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड एट द सेम टाइम आपको एक डीप थिंकिंग का पर्सपेक्टिव भी देता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और इनके लिए भी जो स्टोन है वो एमरल्ड ही बताया गया है। एमरल्ड पहनने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपका दिमाग और तेज़ होएगा, एक शून्यता आएगी, मतलब आप चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे एंड चीज़ों को देखकर ग्रो कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन की। जैसे कि मैंने जेमिनी में बताया था कि ग्रीन एवेंचुरीन एक स्टोन है जो आप पहन सकते हैं, ग्रीन टर्मलिन भी आप स्टोन पहन सकते हैं, और जेड भी आप पहन सकते हैं, आपको अगर सेमी प्रेशियस स्टोन्स पहनने हैं और प्रेशियस स्टोन्स की तरफ नहीं जाना है। अब जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। देखिए जो लिब्रा है उसका रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है। जैसे कि हमने टॉरस का बताया था रूलिंग प्लैनेट वीनस है, वैसे ही लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है। वीनस क्या करता है? आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी लेके आता है, बहुत सारा आपको नाम, शोहरत, पैसा, बहुत सारी और चीज़ें आपको देता है जो कि लग्जरी से रिलेटेड हैं। और लग्जरी के लिए स्टोन मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि डायमंड आप पहन सकते हैं, डायमंड ईजिली अवेलेबल है, यू कैन ट्राई एंड वेयर डायमंड्स। मोस्टली डायमंड सूट करता है लोगों को।
जन्मपत्री के हिसाब से मेरी राशि भी तुला है और आई कैन टेल यू कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम लोगों को बिलीव करते हैं हम लोग, जैसे कि हारमनी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, हारमनी में जीना है, हर चीज़ के अंदर बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। तो अगर कहीं पे भी ये डिस्ट्रप्शन आ रही है आपको कि बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ लोग नहीं चल पा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर पीपल बट फिर भी लोग जो हैं आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते, तो नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है। मार्स को देख के लगता है और मार्स के बारे में सुन के लगता है कि काफ़ी इंटेंसिटी है इस प्लैनेट के अंदर, तो सेम इन लोगों के अंदर भी बहुत इंटेंसिटी होती है। वेरी इंटेंस पीपल, वेरी डिटरमाइंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। सो इनका जो स्टोन है वो कोरल्स हैं। मैंने पहले भी कोरल की बात करी है। अगर आपको कोरल पहनना है तो आप या तो इटालियन कोरल पहन सकते हैं या फिर आप जापानीज़ कोरल पहन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा देखने में अच्छा लगता है। इनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सो यू कैन डिसाइड एंड सी विच वन डू यू वांट। आप ऑथेंटिक स्टोन ही लीजिएगा। और अगर मैं सेमी प्रेशियस स्टोन की बात करता हूँ तो सेमी प्रेशियस जो स्टोन है वो कार्नेलियन है और ब्लड स्टोन है। इन दोनों में से आप कोई भी वेयर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। सो नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो सेजिटेरियस है। अब सेजिटेरियस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत ही वाइज लोग होते हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। जुपिटर मतलब कि बुध, और इनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बुध रूलिंग प्लैनेट है, बुध और बुद्धि इट कोरिलेट्स। तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनको अगर लाइफ में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है और इस लूप में फंस जाते हैं तो वो सारी की सारी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म जो है वो सारा गायब हो जाता है। उस पॉइंट पे आने के बाद स्टोन जो रेकमेंड किया जाता है वो येलो सफ़ायर किया जाता है। और येलो सफ़ायर एक बहुत ही बेहतरीन स्टोन है, काफ़ी जगह से ओरिजिनेट होता है, बट श्रीलंका इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ फॉर येलो सफ़ायर, फॉर एनी काइंड ऑफ सफ़ायर। और अगर मैं आपको बताऊं, येलो सफ़ायर पहनने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाता है, बहुत आपको अच्छा फील होने लग जाता है, एम्पावर्ड हो जाते हो, पावरफुल बन जाते हो, मनी फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाता है लाइफ के अंदर और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपकी लाइफ में डिविनिटी भी आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि आपको जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आना शुरू हो जाता है विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। अब मैं बात करता हूँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स की, क्योंकि देखिए जब मैं भी बाइंग करने जाता हूँ स्टोन की, आई मेक श्योर कि वो लैब से सर्टिफाई हो, बिकॉज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज की डेट के अंदर कि अगर कोई भी स्टोन हमारा मुझे देखने को मिल रहा है और वो आई कांट रियली मेक आउट बाय सीइंग द स्टोन या फिर छोटे मोटे इक्विपमेंट से चेक करके कि ये नेचुरल है या फिर ये लैब मेड है या फिर किसी स्टोन के ऊपर हीटेड और कोटिंग या हीट ट्रीटमेंट हो रखी है। सो इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप कोई भी सफ़ायर ले रहे हैं तो उसको लैब से टेस्ट कराइए और फिर लीजिए। बट इन केस आपको सफ़ायर नहीं लेना है, येलो सफ़ायर नहीं लेना है, तो आप सिट्रीन पहन सकते हैं। सिट्रीन एक बहुत ही लाजवाब स्टोन है। लॉट ऑफ ट्रायल्स जो मैंने अपनी लाइफ में करे हैं, बहुत लोगों को जिनको सिट्रीन मैंने दिया है, पर्सनली गिफ्ट किया है, उनकी सबकी लाइफ में मनी फ्लो तो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो गया है। तो इसके साथ साथ जो आपको मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी सिट्रीन दूर करेगा एंड इट्स अ मस्ट हैव स्टोन। आप कोई भी हो, आपको किसी भी आप राशि के हो, किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हो, कुछ भी हो, आपको ये सिट्रीन जो है इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। बट अगर आप सैजिटेरियस हैं तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट करने वाला है और आपको मज़े आ जाएंगे स्टोन को पहन के। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये स्टोन तो खरीदिए ही खरीदिए। अब सिट्रीन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सिट्रीन बहुत ज़्यादा फेक मिलता है। इन माई पास्ट एक्सपीरियंस जितनी मतलब आई कांट टेल यू कि मैंने लिटरली कम से कम 20 से 25 सप्लायर्स से सिट्रीन प्रिक्योर करने की कोशिश करी है इन द पास्ट, और उनमें से 99% सप्लायर्स ने मुझे फेक स्टोन्स प्रोवाइड करे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप जहाँ से भी ले रहे हैं, जिस भी लॉट का सामान ले रहे हैं, उस सिट्रीन की जो क्वालिटी है और जो कलर है और जो ऑथेंटिसिटी है वो इंटैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करने वाला। सो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है। मैं भी एक्वेरियन हूँ अगर बर्थ के हिसाब से देखा जाए, मेरे अगर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो। अब एक्वेरियंस जो है उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सैटर्न होता है एंड सैटर्न मेक्स अ पर्सन वेरी वेरी क्रिएटिव। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा विजन आ जाता है, विजनरीज बन जाते हैं और जितने भी इंटेलिजेंस होती है, थॉट प्रोसेस होते हैं, वो इन एक्शन लेके आ पाते हैं। शनि ये सब कुछ कराता है एंड शनि की ये खास बात है कि शनि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देगा, पावर दे देगा। एंड अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं लाइफ के अंदर। आपका जो स्टोन रिकमेंडेड है वो ब्लू सफ़ायर है। ब्लू सफ़ायर का ओरिजिन जो होता है वो भी
आज की डेट के अंदर बेस्ट क्वालिटी ब्लू सफ़ायर्स जो हैं वो श्रीलंकन माने जाते हैं। सफ़ायर्स कोई भी है, वो श्रीलंका इज़ द बेस्ट सोर्स एज ऑफ नाउ। तो श्रीलंकन सफ़ायर्स, जिसको सिलोन सफ़ायर्स बोलते हैं, वो आप पहन सकते हैं। बट ब्लू सफ़ायर एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट स्टोन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन है। मैंने एक स्टोरी बताई थी जिसमें कि मैंने ब्लू सफ़ायर पहना था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, लाइफ वॉज आउटस्टैंडिंग। आप ये वीडियो पे क्लिक करके पूरी इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं पूरा ब्लू सफ़ायर का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। बट शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मुझे किसी ने बोला कि आपने ब्लू सफ़ायर पहन रखा है तो आपके फ़ादर की तबीयत जो है वो ख़राब चल रही होगी काफ़ी टाइम से। और मैंने सोचा कि यार हाँ, जब से मैंने ब्लू सफ़ायर पहना है, इट्स बीन 1.5 years एंड फादर वाज नॉट कीपिंग वेल। और ये बात है कम से कम 15 साल पुरानी, 15 से 20 साल पुरानी। तो मैंने उसी टाइम उसको उतार दिया था एंड ही गॉट बेटर इन डेज़। तो ब्लू सफ़ायर बहुत ही पावरफुल स्टोन है। सो अगर आपको प्रेशस की तरफ नहीं जाना है, अगर आपको ब्लू सफ़ायर नहीं पहनना है, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप या तो एमेथिस्ट पहनिए या फिर लापिस लजुली पहनिए। बाय चांस मैंने भी ये दोनों स्टोन्स पहन रखे हैं एंड ब्यूटीफुल स्टोन्स। अगेन यही सब इम्पैक्ट लेके आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत स्टेबिलिटी लेके आएंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। एंड इन केस अगर आप ये स्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो आपको मंडला गुड वाइब्स पे भी ये दोनों स्टोन्स अवेलेबल हैं। इनका पेंडेंट भी अवेलेबल है, रिंग्स भी अवेलेबल हैं, ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, यू कैन गो देयर एंड बाय दी स्टोन्स फॉर योर। सो जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो कैप्रिकॉर्न है, और कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट जो है वो भी सैटर्न है। जैसे कि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न था, तो सिमिलर इनके भी स्टोन्स की रिकमेंडेशन है कि आपको ब्लू सफ़ायर पहनना है या फिर सेमी प्रेशियस के अंदर एमेथिस्ट या लापिस लजुली पहनना है। पर देखिए, मैं थोड़ी सी आपको चीज़ बताता हूँ, जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। एक बार किसी भी चीज़ को सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, तो देन दे वर्क ऑन दैट पाथ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। उनको हिला नहीं सकता कोई भी। दे आर वेरी श्योर कि हमें ये करना है, और जो भी चीज़ डिसाइड करेंगे उसको करके ही रहेंगे। सो इन केस आपको कहीं पे भी इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन श्योरली कंसिडर वेयरिंग अ ब्लू सफ़ायर। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो पाइसेस है। ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रीमर होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ इनका रूलिंग प्लैनेट, तो देखिए दो पर्सपेक्टिव है। अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखता हूँ तो इनका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून है, पर अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखता हूँ तो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। तो जुपिटर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट स्टोन बनता है वो बनता है येलो सफ़ायर। और सेमी प्रेशियस के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है, वो आपका बनता है सिट्रीन। एंड अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें कि बताया गया है कि आपका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून है, उसके अंदर जो आपका बेस्ट स्टोन बोला जाता है वो एक्वामरीन बोला जाता है एंड एमेथिस्ट बोला जाता है। इनमें से आप दोनों में से कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, दे आर ऑल बोथ ब्यूटीफुल स्टोन्स। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया, और बहुत सारे जेमस्टोन के ऊपर हमारी डिस्कशन भी हुई है। अगर आपको इन स्पेसिफिक जेमस्टोन्स की जानकारी लेनी है तो आप YouTube पे जाकर जेम ऋषि लिखिए और उस जेमस्टोन का नाम लिखिए, वो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सारे के सारे जेमस्टोन्स देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे, और उनकी पर्टिकुलर जेमस्टोन की हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपको ये देख के इंटरेस्ट आया और आपको अच्छा लगा, और आप चाहते हैं कि मैं किसी फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ये शेयर करूँ ताकि वो लोग भी देख सके कि किस ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कौन सा जेमस्टोन उनको सूट करता है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ मुझे बोलनी है, सम रिकमेंडेशंस यू वांट टू गिव, या फिर कोई और वीडियो बनाने के लिए आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड लास्टली, अगर आपको कोई भी स्टोन्स की रिक्वायरमेंट है जेम ऋषि से, सो आप हमें लिख सकते हैं। यू कैन राइट अस एन ईमेल, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमारे से टच में आ सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, एंड विल बी हैप्पी टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।